हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, क्योंकि आप सर्व उपस्थित परमेश्वर हैं। और पवित्र आत्मा धन्यवाद हम सबको संभालने के लिए, धन्यवाद हम एक एक को जीवित और सुरक्षित रखने के लिए, हम एक एक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभु। और आज हम धन्यवाद की भेंट को लेकर के आपके पास आए हैं प्रभु, अपने पूरे मन और हृदय को आपको चढ़ाते हैं प्रभु, अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। हम हर एक के मन की इच्छा को प्रभु, हमारी आवश्यकता को प्रभु, हमारी जो भी दुख और तकलीफ और परेशानी प्रभु, उन सबको हम आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, और आप हम सबको आजाद करना चाहते हैं प्रभु, हम सबको छुटकारा देना चाहते हैं प्रभु, हर एक बंधन से, हर एक श्राप से प्रभु, और आप हमें नया बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं हम एक एक के पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु, अपने पवित्र लहू से हमें को शुद्ध और पवित्र करने के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें जब हम आपके वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक समझ को खोलिए प्रभु, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते प्रभु, हमें ऐसा हम आपकी आवाज को सुन सके प्रभु, और ये वचन हमारे हृदय में ठहरने पाए प्रभु जी, शैतान उसको चुगने ना पाए प्रभु जी, एक एक वचन फलने पाए प्रभु, और 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। और ये वचन जो आप हमें देते हैं प्रभु, ये वचन के अनुसार हम चल सके प्रभु, और हम एक एक आपकी आशीष को ले सके जो आपने हमें देने का प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइस में हम लोग निकालेंगे परमेश्वर का वचन जो हम लोग को मिलता है पुराने नियम से, हेजकिल की पत्री से, ठीक है, हेजकिल की पुस्तक से। पुराने नियम में है हेजकिल, ठीक है, हम लोग कई लोग जानते हैं लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं। आइए इस घटना के बारे हम लोग देखेंगे, और वो घटना है, हाँ वो घटना क्या है, हेजकिल की पुस्तक उसका 37 हाँ पेज नंबर है 1012, पुराना नियम में 1012 पेज नंबर, ठीक है, पुराने नियम में बाइबल में 1012 पेज नंबर है। हेजकिल की पुस्तक से हम लोग देखेंगे वो है 37, ठीक है। यहाँ पर सूखी हड्डियां, हाँ सूखी हड्डी के बारे देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे परमेश्वर सूखी हड्डी से, एक तराई था, एक घाटी था जो सूखी हड्डी से भरा हुआ था, और कैसे परमेश्वर उस सूखी हड्डी में जीवन देता है, श्वास देता है, ठीक है। और इसलिए आइए हम लोग ध्यान से सुनेंगे, सब कोई सुनेंगे ध्यान से, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हेजकिल की पुस्तक उसका 37 अध्याय 1 से लेकर के, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। ठीक है, उसको आगे हम लोग देखेंगे, फिर अभी यहीं तक देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, एहेजकेल एक भविष्यवक्ता है। ठीक है, एहेजकेल एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चुना हुआ दास है। परमेश्वर उसको चुना था इजराइलियों के राज्य का अगुवाई करने के लिए। ठीक है, एक पास्टर के जैसा, एक बिशप के जैसा था उन दिनों में। और यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर उसको दर्शन देता है। क्यों? क्योंकि ये जो इस्राएली जाति थी, परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी, ये जाति परमेश्वर को भूल चुकी थी। हाँ, कई बार परमेश्वर का विरोध की, बलवा किया परमेश्वर का, और इस कारण से परमेश्वर क्या किया था, उनको शैतान के हाथ में कर दिया था, दुश्मनों के हाथ में कर दिया था। और जब दुश्मन के हाथ में कर दिया था, लड़ाई में ये इजरायली लोग सब मारे गए थे। ठीक है, इजरायली लोग को चारों तरफ से दुश्मन लोग घेर दिए थे और मार दिए थे। और वही हड्डी वो तराई में, लड़ाई के मैदान में
पड़ा हुआ था, ठीक है। कहा? इजराइलियों का हड्डी था। क्यों? क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के वचन के विरोध चले, बलवा किए, और परमेश्वर उनको दुश्मनों के हाथ में छोड़ दिया, और दुश्मन लोग क्या कर दिए? उनको मार के खत्म कर दिए, और वो हड्डी सूख चुका था। और वो कहाँ पे था? तराई में। पहाड़ के, दो पहाड़ के बीच में क्या होता है? तराई होता है ना, पहाड़ ऐसा है ना, तो वो तराई में वो हड्डी पड़ा हुआ था। और ये परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर उसको दर्शन वहां पर लेके जाता है सूखी हड्डी के पास, और क्या बोलता है? देखो, हाँ, यहोवा की शक्ति, क्या बोल रहा है? यहोवा का आत्मा, यहोवा का पवित्र आत्मा मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई के बीच, घाटी के बीच में क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और तराई हड्डियों से भरी हुई थी। पूरा तराई, पूरा घाटी क्या था? हड्डी से, मनुष्य का हड्डी से भरा हुआ था। तब उसने मुझको उनके चारों ओर घुमाया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा उस घाटी में जो हड्डी से भरा था, चारों ओर यहेजकेल भविष्यवक्ता को क्या कर रहा है? घुमा रहा है, दिखा रहा है, देखिए हड्डी को, देखो। और वो यहेजकेल क्या कर रहा है? चारों ओर घूम घूम करके पवित्र आत्मा उसको जिधर लेके जा रहा है वो देख रहा है। हाँ? उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी। यहेजकेल क्या देख रहा है? घूम घूम करके इतना सारा हड्डी है, सूखा हुआ है। हाँ, उस घाटी में, उस तराई में सूखा हड्डी है। और क्या होता है? बहुत सारा, एक दो नहीं था, बहुत सारा था। आगे बोलता है 3 में, तब उसने पूछा, मुझसे पूछा। कौन पूछा? परमेश्वर का आत्मा उससे पूछ रहा है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हाँ, हड्डी को दिखा दिया, बोला चारों तरफ घुमा करके, सूखा था, बहुत था, कई दिन से सड़ा हुआ था। हाँ? और परमेश्वर का आत्मा उसको पूछता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? पूछ रहा है। हाँ? किसको? यहेजकेल को। और यहेजकेल क्या उत्तर देता है? मैंने कहा, हे परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है। क्या बोल रहा है? हाँ भी नहीं बोल रहा है, नहीं भी नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है कि ये हड्डी जिएगा कि नहीं जिएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको पूछ रहा है कि ये हड्डियां जी सकती है। वो बोल रहा है, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हाँ, मुझको पता नहीं। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, तब परमेश्वर का आत्मा उसको बोल रहा है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। क्या बोल रहा है? ये सूखी हड्डी है, इनके ऊपर तुम भविष्यवाणी करो, बोलो। क्या बोलने बोल रहा है? हे सूखी हड्डियों, हाँ, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, भविष्यवाणी करने बोल रहा है यहेजकेल को परमेश्वर का आत्मा, इन सूखी हड्डियों को तुम भविष्यवाणी करो, उनको बोलो। परमेश्वर का वचन यो कहता है बोल करके, हाँ, सिखा रहा है उसको। अभी तक बोला नहीं, अभी क्या कर रहा है? दर्शन देख रहा है, उसको सिखा रहा है, तुमको क्या करना है, देख रहा है। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। ये बोलने के लिए सिखला रहा है। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। पवित्र आत्मा उसको बोला, तुम जाके बोलो, भविष्यवाणी करो सूखी हड्डियों से। उसको सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तुमको बोलना है। और वो उसके बाद आगे देखते हैं साथ में क्या होता है। ठीक है, अभी पवित्र आत्मा उसको दर्शन दिखा दिया, देख दिया, बता दिया तुमको क्या करना है। और आगे देखिए क्या है साथ में, इस आज्ञा क्या बोल रहा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। यहेजकेल क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक आवाज आया। जब यहेजकेल भविष्यवाणी कर रहा है तो एक आवाज आ रहा है और भूंडोल हुआ। हाँ, परमेश्वर का आत्मा कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही बोलना शुरू किया, आहट शुरू, हड्डी के बीच में गड़गड़ाहट, हड्डी लोग वहां साउंड करने लगे, सूखी हड्डी, और वो भविष्यवाणी कर रहा है और वहां पर भूंडोल हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतर गया है। जैसे ही भविष्यवाणी करना शुरू किया है और वे हड्डियां इकट्ठी हो गई। हालेलुया। ये सूखी हड्डियां क्या हो गई है? इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। सारा हड्डी क्या हो गया? जुड़ गया। हाँ,
कब जुड़ा? जब यहेजकेल भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने लगा। हाँ, सारा हड्डी जुड़ गया। हाँ, इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा, और वो बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, और ये क्या हो रहा है? हाँ, वो देख रहा, बोल रहा मैं देखता रहा, मैं भविष्यवाणी कर रहा, और हड्डी से हड्डी जुड़ते जा रहा है। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हो गई। क्या हो गया? नस भी बन गया। पहले हड्डी जुड़ा, फिर नसें उत्पन्न हो गई, और मांस चढ़ा, मांस भी लग गया वो हड्डी में। हाँ, वो बोल रहा और मांस चढ़ गया, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, उसका स्किन भी बन गया। पहले जुट गया हड्डी, उसमें नस बन गया, फिर उसमें मांस बढ़ गया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? चमड़ा पूरा कंप्लीट, ठीक है, ढप गई। और क्या होता है देखिए, मैं देखता रहा कि उसमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें मांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह दे। सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सब कुछ रेडी हो गया है, अभी सांस डालने के लिए बोल रहा है। हाँ, शरीर तो खड़ा हो गया, अभी तुमको क्या करना है? सांस डालने के लिए बोलना है, भविष्यवाणी करना है। क्या बोल रहा है? सांस से भविष्यवाणी कर। ठीक है, किससे भविष्यवाणी कर रहा है? सांस से। सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर उन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। सांस को बोल रहे चारों दिशाओं से आओ, और इसमें क्या हो जाओ? समा जा कि ये लोग जी उठे, ये लोग चलने फिरने लगे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हाँ, फिर से वो बोलना शुरू करता है। तब जब वो बोलना शुरू किया, तब सांस उनमें आ गई, और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। सांस भी आ गया, जी गए, और अपने अपने पैर में खड़े हो गए, और एक बड़ी सेना बन गई। हालेलुया, एक बड़ी सेना बन गई। हमारा परमेश्वर देखिए क्या सामर्थ्य परमेश्वर। पूछा उसको, क्या ये हड्डियां जी सकती है? बोल रहा प्रभु आप ही जानते हैं। परमेश्वर बोला, देख परमेश्वर मैं क्या कर सकता हूँ। और लास्ट में यहाँ पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर एक एक चीज को ठीक करता है, और उसके बाद वहां पर एक जीवित सेना, बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, क्या बोला देखिए, हाँ, सेना बन गई, और क्या बोलता आगे, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। ये हड्डी किसके है? इजराइल के सारे घराने। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इजरायली लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सूख गए हैं, हम लोग पूरी रीति से कट गए हैं। और परमेश्वर उनको इस घटना से बता रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं हड्डी में भी मांस भर सकता हूँ, मैं हड्डी में भी सांस दे सकता हूँ। तुम लोग क्यों सोचते हो कि परमेश्वर तुमको छोड़ दिया है? इजरायली लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर वो कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग उसका तिरस्कार करते हैं, हम लोग उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वो बोल रहा है, इनको दिखा रहा है, उनको बतला रहा है कि ये सब क्या है, इजरायली जाति के। 12 में बोलता, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कमरें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। कोई नहीं कर सकता। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ यहोवा। ये यहोवा कर सकता है। इजरायली लोग को बतला रहा है कि मैं ही कर सकता हूं। आगे बोलता है, मैं तुम में अपनी आत्मा समाऊंगा। किसका आत्मा? अपना आत्मा। परमेश्वर आज भी अपना आत्मा को हमारे और आपके लिए रखा है, दिया है। इट्स अ गिफ्ट, पवित्र आत्मा, है ना, है कि नहीं? परमेश्वर यहाँ पर इजरायली लोगों को बोल रहा, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह किया है और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है।
ये हमारे और आपके जीवन में कैसे लागू होता है? आज परमेश्वर अपनी जाति को, अपनी प्रजा को सिखा रहा है। आज वही परमेश्वर आज हमको और आपको भी यही बतलाना चाह रहा है। ठीक है, वही परमेश्वर जो सूखी हड्डी को जान दिया, सूखी हड्डी में नस बन गया, हड्डी जुट गई, मांस भर गया, सांस हो गया, वही परमेश्वर आज हमको और आपको भी आशीष देना चाहता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये शारीरिक घटना है। पुराने नियम में सब कुछ शारीरिक होता था, है ना, सब कुछ शारीरिक होता था, लेकिन आज नए नियम में हम लोग पाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के काल में पाए जाते हैं, सब कुछ आत्मिक होता है। ठीक है, आत्मिक मतलब स्पिरिट, आत्मा में होता है सब कुछ। जैसे यहाँ पर क्या बोला, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से, ये सब क्या है? हाँ, सब कुछ स्पिरिट है, आत्मा है। परमेश्वर सब कुछ को जीवित बनाया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग का स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मा का दुनिया में हम लोग को मास्टर होना है। स्पिरिट वर्ल्ड में हम लोग शरीर में बहुत मास्टर हो गए, शारीरिक जीवन में हम लोग बहुत एडवांस हो गए। शरीर की इच्छा, शरीर की बातें, शरीर की अभिलाषा, शरीर, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मा में, क्योंकि सब कुछ स्पिरिट मतलब आत्मा में ही पाया जाता है। सांस में भविष्यवाणी किया, जैसे बीमारी के बारे क्या होता है, सारा बीमारी सब क्या है? दिस इज ऑल स्पिरिट। ये सब क्या है? आत्मा है। सिर दर्द का आत्मा, पैर दर्द का आत्मा, कैंसर का आत्मा, डायबिटीज का आत्मा, सब ये सब स्पिरिट है। ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज आत्मा, स्पिरिट है। इसीलिए हम लोग को इस सब को जानना है। उसी तरह अच्छा आत्मा भी है, बुरा आत्मा भी है, दोनों है। ठीक है, परमेश्वर का क्या है? पवित्र आत्मा का फल क्या है? भलाई का आत्मा, प्रेम का आत्मा, दयालु का आत्मा, ये सब क्या है? परमेश्वर का आत्मा का। हाँ, ये सब क्या है? मतलब दोनों चीज है। और आज हम लोग को अपने जीवन को देखना है कि हमारे जीवन में आज हमारा आत्मिक स्थिति या शारीरिक स्थिति क्या वो सूखी हड्डी की तरह तो नहीं है? क्या आज हम लोग सूख गए हैं? बाहर से तो हम लोग बहुत सुंदर, शारीरिक रीति से हम लोग बहुत स्मार्ट, लेकिन हमारा आत्मा कैसा है? क्या आज हमारा आत्मा, हम बोले कि हम लोग का आत्मा क्या आज सूख गया है? कई बार हम लोग के जीवन में आत्मिक सूखापन पाया जाता है। हम लोग को प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, कई बार हम लोग को वचन पढ़ने का मन नहीं करता। क्या होगा? यहाँ पर क्या बोला देखिए, जब पहली बार बोला तो बोला कि क्या बोला? वचन 4 में बोलता, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुन। आज वचन में सामर्थ है। आज वचन को ही हम लोग को आधार मान के चलना है। हम लोग कई बार अपने प्रैक्टिकल जीवन में वचन से दूर चले जाते हैं, वचन को मानते ही नहीं है, वचन को अपने जीवन से पूरा करते ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग के जीवन में आत्मिक सूखापन पाया जाता है। वैली, घाटी कहां पर होता है? घाटी है ना, पहाड़। कई बार हम लोग के जीवन में वो समस्या आएगा, घाटी तराई में हम लोग जाएंगे, और वो तराई घाटी में ही परमेश्वर हमको और आपको सिखाता है। वो तराई की घाटी में है, बोलता है ना, चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर को सिखाने का तरीका एक ही है, घाटी में, तराई में लेकर के जाना। हो सकता है आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आपको घाटी में वो दुख, वो पीड़ा, वो अशांति में आप जा रहे हो घाटी में, लेकिन उस घाटी में आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। और जब उस घाटी में जब तक आप नहीं जाएंगे, कभी भी माउंटेन टॉप, परमेश्वर का जो माउंटेन का जो आशीष है, पहाड़, ऊंचा पहाड़ के जैसा जो आशीष है, आप कभी नहीं पाएंगे। ठीक है, कभी नहीं पाएंगे। ये हमारे जीवन का एक क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाग है कि हम लोग के जीवन में तराई, घाटी में वो समस्या आएगा, और परमेश्वर उसी घाटी में हमको और आपको क्या करेगा? ट्रेनिंग देगा। हमको और आपको उस घाटी में सिखाएगा, तराई में। जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप उसी घाटी में पाए जाएंगे। हो सकता है वो आंसुओं का घाटी है, बीमारी का घाटी है, समस्या का, कर्जा का, हाँ, रिलेशनशिप का, कई सारा चीज का हम लोग के जीवन में समस्या, पाप, जिससे हम लोग जूझते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने नहीं सकते, नहीं निकल सकते। और परमेश्वर देख रहा है, आपको रेडी है निकालने के लिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन हम लोग कई बार समझौता कर लेते, कंप्रोमाइज कर लेते। परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन को देख रहा है, और वही घाटी में परमेश्वर क्या करता है? हमको और आपको बढ़ाता है। परमेश्वर हमको और आपको सिखाता है कि हम कैसे उस विश्वास योग्य परमेश्वर पर भरोसा रखें, कैसे उसके साथ चले। और ये आत्मिक लड़ाई घाटी में ही होता है। दाऊद गोलियत को कहां पे मारा था?
गोलियत को मारा था ना दाऊद, उस घाटी में, तराई में ही मारा था। यदि वो नहीं मारता तो वहां पे हार जाता, लेकिन चूंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था, वो परमेश्वर का एक बेटा था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। दाऊद चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर का डर और भय में चलता था, और इसीलिए परमेश्वर उसको उस तराई में, उस गोलियत से वो क्या किया, विजय दिलाया। आज वो शारीरिक था, लेकिन आज हम लोग का आत्मा में हम लोग को झांकना है, हम लोग को देखना है, ये आत्मिक लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लोग को क्या करना है, जीतना है उस घाटी में। और जब आप जीतेंगे तभी आप माउंटेन में चढ़ेंगे, तभी आप पहाड़ में चढ़ पाएंगे, तभी परमेश्वर का जो आशीष आपके लिए रखा है, परमेश्वर का जो परफेक्ट प्लान है, वो प्लान को आप पूरा करेंगे और वहां तक आप पहुंचेंगे। नहीं तो आप जिंदगी भर उस घाटी में, तराई में आप घूमते रहेंगे और आपका जीवन सूखा रहेगा। आप कितना भी हाथ पर इधर उधर कीजिए, अगर आपका आत्मा मजबूत नहीं है, आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है, आप सूखे हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में वचन नहीं है, तो हम और आप सूख चुके हैं। आज परमेश्वर हमको और आपको जीवन देना चाहता है, शरीर में, आत्मा में, हर तरह से परमेश्वर हमको और आपको जीवन देना चाहता है। और सूखी घाटी में हम लोग अगर नया नियम में देखेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितने ऐसे परिस्थिति में, कितनों के जीवन में वो तराई था, सूखी घाटी से वो लोग गुजर रहे थे, और परमेश्वर क्या किया था, उनको चंगा किया, उनको आशीष दिया। और वही परमेश्वर आज हमको और आपको भी चंगा करना चाहता है, ठीक है। लेकिन कई बार हम लोग क्या होते हैं, यहाँ पर अगर यहेजकेल परमेश्वर की उस वचन को नहीं सुनता, तो क्या उसके आज्ञा को यदि पूरा नहीं करता, तो क्या वो एक सेना को देख पाता, नहीं देख पाता। आज्ञाकारिता, पिछले दिन भी हम लोग इस बात को देखे थे, पिछले संडे में, कि हमें आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। हाँ, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। यरीहो को कैसे वो लोग जीत लिए थे, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर के। आज आपको और हमको यदि लड़ाई जीतना है, अपने आत्मा में अपने शैतान के बंधन से छुटकारा पाना है, बीमारी के बंधन से छुटकारा पाना है, आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलना, पवित्रता में चलना बहुत जरूरी है हर एक परिस्थिति में। हाँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उस दुख की घाटी से निकले, ठीक है। परमेश्वर क्या चाहता है, दुख की घाटी से निकालना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम लोग उस दुख घाटी में पड़े रहे, ठीक है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, जब उस घाटी से गुजरते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, और वो आपको और हमको क्या करेगा, सहायता देगा। और इसके लिए चुनाव आपको करना है, ठीक है। कुछ नहीं होगा सोच के मत बैठे रहिए, अरे चलता है, चलते जाइए। जिस दिन परमेश्वर का हाथ पड़ेगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होता, इसमें नहीं रहना है। हम लोग को क्या करना है, अपने जीवन को चेक करिए, देखिए प्रभु आप क्या चाहते हैं। परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है मेरे प्रियो कि हम लोग पवित्रता का जीवन जिए। परमेश्वर बोला है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का स्टैंडर्ड, यदि आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर का एक क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड है, आपको पवित्र जीवन जीना जरूरी है। यदि आप पवित्रता में नहीं चलेंगे, हम लोग कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। पाप और पवित्र एक जगह नहीं रह सकता, इधर वहां पर पाप रहेगा, इधर वहां पर पवित्र आत्मा रहेगा। तो ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड में हमको और आपको चलना है। परमेश्वर बोलता तुम पवित्र बनो। यहाँ पर क्यों इजरायली लोग को परमेश्वर छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग पवित्र जीवन जीना भूल गए थे, परमेश्वर के विरोध हो गए थे, परमेश्वर छोड़ दिया। लास्ट में सबको दुश्मन लोग घेर करके मार दिए, और जिस दिन शैतान के हाथ में हम और आप पड़ जाएंगे, कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि वो गलती हमारा और आपका है। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको तो परमेश्वर तो न्यायी है। परमेश्वर क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकेगा। प्रेम के कारण से भी परमेश्वर क्या करेगा, सहायता जरूर करेगा, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको और हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर का आवाज को सुनना सीखे, ठीक है। परमेश्वर का आवाज को सुनना सीखे अपने जीवन में की यात्रा में, क्योंकि हम और आप भी इस यात्रा में पाए जाते हैं। ये जरूरी है कि कई बार लोग क्या करते हैं, उस दुख की घाटी में जब पाए जाते, जब उनके ऊपर समस्या तूफान के जैसा आ जाता है, कुछ रास्ता नहीं दिखता है। आज दुनिया के लोग नशा में चले जाते हैं, नींद नहीं आता है, कई तरह के लोग ड्रग्स लेते हैं, कई तरह की गलत दोस्ती में फंस जाते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो आपका अच्छा दोस्त होना चाहता है। और आज हमको इधर उधर कहीं किसी मनुष्य पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने हर एक चीज के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि वही समझ
सकता है, ठीक है। केवल परमेश्वर ही समझ सकता है। और हमारा जो आत्मा है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मा से परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। जब हमारा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाएगा, हम लोग सचमुच में पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे सूखी हड्डी में भविष्यवाणी करके एहजकेल ने उसके जीवन में, उन हड्डियों में वो सांस डाल करके उसको जीवित कर दिया, वही आशीष और अनुग्रह प्रभु हमारे आत्मा में देना चाहता है, ठीक है, आत्मा में। और जब आपका आत्मा ठीक हो जाएगा, आपका शारीरिक बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हमको पहले आत्मा में मजबूत होना है, आत्मिक बातों में हमें ध्यान देना है। और परमेश्वर चाह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर नस दूंगा, तुम्हारा नस बनाऊंगा, मांस दूंगा, सांस दूंगा, सब प्रभु देगा। हमको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, बट एक चीज हमें करना है, चुनाव करना है। हमारा इच्छा कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हम क्या चाहते हैं? क्या हम उसी पाप के दलदल में बढ़ना चाहते हैं? क्या हम उसी बंधन में रहना चाहते हैं? क्या हम उसी वहां से निकलना नहीं चाहते, कि वहीं रहना चाहते, सुखी रहना चाहते, बाहर से बहुत खुश लेकिन रात और दिन अशांति, मन में बेचैनी, अशांति, ये सब क्या है? सुखी, प्रार्थना करने का मन नहीं करते, वचन पढ़ने का मन नहीं करते। तो आज हमको और आपको प्रभु वो श्वास देना चाहता है। वो क्या है? परमेश्वर पवित्र आत्मा का भरपूरी, ठीक है। कोई हर लोग तराई में जाता है, कोई कोई रोज जाता, मैं भी जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती, ऐसा बात नहीं है। इन दिनों मैं भी जा रही हूँ, तराई में, घाटी में सब जाता है। लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, नहीं तो आप वहीं पर फेल होते जाएंगे जिंदगी में। तब जाकर के आपका जो पहाड़ में चढ़ने का जो आशीष है, प्रभु जो आपके लिए रखा, उसको आप हमारे जीवन में क्या करेंगे? हम लोग प्राप्त करेंगे। आज हमें अपने आप को देखना है, ठीक है, हमें संभालना, अपने आप से पूछना है कि हमारा आत्मिक जीवन, मेरा आत्मा कितना मजबूत है, कितना हम 24 आवर्स परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, क्या हम हमेशा परमेश्वर की आवाज के अनुसार चलते हैं, करते हैं। पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर, मैं बार बार बोलती हूँ, वो बोलता है, आप माने चाहे नहीं, वो बोलता है, आप भले नहीं सुनते, अलग बात है। और मैं चाहती हूँ कि हम हर एक लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना सीख जाए। जब तक आप नहीं सीखेंगे, वही घाटी में रहेंगे। हाँ, आवाज को सुने और उसके अनुसार चले। आज्ञाकारी, ओबेडियंस बहुत जरूरी है। इसको उसको मत देखिए। लोग 10 तो बोलेंगे आपको, अरे क्या हो रहा, प्रभु के पीछे तो जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। जी नहीं, प्रभु उन्हीं के सामने आपको उठाएगा मेरे प्रिय। जो लोग आज आपको भड़का रहे हैं, जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं, आपका ठट्टा कर रहे हैं, आपका मजाक कर रहे हैं, परमेश्वर वहीं पर आपको उठाएगा। हालेलुया। आपको खड़ा करेगा, आपको डरना नहीं है। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। भाई बोल रहे थे कि लड़ाई, मैं भी कई बार बोली, लड़ाई हमारा नहीं, हम लोग अपने लड़ने के लिए मर जाते हैं। पिछले दिनों हम कई लोग, हम वही बतला रहे थे, लड़ाई आपका नहीं है, लड़ाई प्रभु का है। कैसे होगा? आज हम लोग को परमेश्वर की आवाज को सुनना है। समस्या आएगा, लोग बोलेंगे, लोग विरोध करेंगे, मेरा भी विरोध करते हैं लोग, लेकिन उनका बात हम सुनेंगे। मेरे को पवित्र आत्मा का आवाज सुनना, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या बोलता है। और आज बहुत जरूरी है, जब हम और आप उस तराई में, उस घाटी में होकर के जाते हैं, दोनों सिचुएशन में, घाटी में भी प्रभु आपके साथ, आपके दुख में भी, माउंटेन टॉप में जब आपका आशीष होगा, परमेश्वर वहां पर 100 गुना रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं? जाना है कि नहीं? प्रभु आपके लिए रखा है, बहुत बड़ा बड़ा प्लान और योजना और आशीष को रखा है। और हम छोटे छोटे चीज में मंडरा रहे हैं, यहीं पर छोटे छोटे चीज को लेकर के शारीरिक बातों में फंसे हुए, परमेश्वर का आवाज को भूल गए। वो परमेश्वर जो जीवन दे सकता है, सांस दे सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? क्या है आपको, क्या चाहिए आपको, क्या आप चाहते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर सब कुछ करेगा, लेकिन आपका जो कर्तव्य है उसको आपको करना है, आपका जो चुनाव आपको करना है। परमेश्वर रेडी है आपको आशीष देने के लिए, ठीक है। और प्रभु चाहता है कि हम लोग सचमुच में समय दे उसको। बहुत बिजी रहते मैं जानती हूँ, लेकिन उस बिजी में भी हमको प्रभु को समय देना। और समय नहीं दे पा रहे मतलब ऑलरेडी आप सूख चुके हैं। ये शैतान का डायरेक्ट हथियार, डायरेक्ट अटैक है कि हम लोग को प्रार्थना करने का मन नहीं करता, नहीं मन करता, फिर भी आपको करना है, वचन पढ़ना है। प्रभु सहायता करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। डरना नहीं है, खुशी से प्रभु के पास जाइए, बोलिए प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी बीमारी पर, मेरी आवश्यकता पर, प्रभु को बोलिए और प्रभु क्या करेगा? सहायता करना है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु को ढूंढना मतलब वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ना है, ठीक है।
यदि आप उस तराई से निकलना चाहते हैं, तराई का जीवन रहेगा ही, हर एक माउंटेन के बाद तराई, हर एक पहाड़ के बाद घाटी, फिर पहाड़ फिर घाटी, ठीक है। ये मत सोचिए कि आज मेरे पास ये ट्रायल्स, ये परीक्षा हो गया, ये टेस्ट हो गया, इसमें हम पास हो गए, कल से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, सबसे बड़ा बात, ठीक है, और वो सब कुछ कर सकता है, इस बात को आपको रखना है। हाँ, कभी कभी हम लोग के जीवन में जब समस्या आता है, जब हम लोग गुजरते हैं कठिन समस्या से, कभी मत सोचिए कि मेरा जीवन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं सोचना है, ठीक है। कभी कभी हम लोग गुजरते हैं, उस घाटी से गुजरते हैं, हाँ, हमेशा मत ये सोचिए कि मेरे साथ ऐसा खराब क्यों हो रहा है, कभी मत सोचिए, ठीक है। गुजरेंगे, मैं बोल रही हम लोग गुजरेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हम ये जो दुख से गुजर रहे हैं, ये जो घाटी से हम गुजर रहे हैं, ये तकलीफ से, ये दर्द से, ये पीड़ा से, ये बीमारी से, ये कर्जा से, ये लोन से, ये मेरा खराब दिन है, मत सोचिए। प्रभु वहां से आपको निकालेगा, उस तराई से, उस घाटी से, लेकिन कब? जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, ठीक है। हम लोग बाइबल में कितना हीरो लोग के बारे देखते हैं, जैसे दाऊद के बारे हम लोग देखे, दाऊद एक चरवाहा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर उसको दुख की घाटी से लेके गया, लोग उसका तिरस्कार किए, मजाक उड़ाए, लेकिन एक दिन परमेश्वर क्या बनाया? राजा बनाया। हालेलुया। सबके लिए मास्टर प्लान है, परमेश्वर का एक एक के लिए मास्टर प्लान है, और वो मास्टर प्लान को, परमेश्वर का जो योजना आपके जीवन के लिए अद्भुत है, जो स्वर्ग में डिजाइन किया हुआ है, वो योजना को आप तभी जान पाएंगे जब आप परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होंगे, आपका और परमेश्वर का आत्मा कनेक्ट होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, परमेश्वर का आवाज को सुनो, वहीं पर नहीं, हमको आगे जाना है। रूथ के बारे हम लोग देखते हैं, रूथ के बारे हम लोग सुने हैं, रूथ का सब कुछ खत्म हो गया था, उसका हस्बैंड मर गया, उसका कोई नहीं था सहारा, वो बेचारी खेत में जाती थी, खेत में क्या करती थी? खाने के लिए नहीं था, वो गेहूं चुनती थी, जब कटनी का दिन खत्म हो जाता था, काट के सब घर घुसा लेते थे अपना धान को, अपना गेहूं को, तब वो खेत में जाती थी और एक एक तो गेहूं को वो चुनती थी। उसका वो घाटी में थी, वो दुख में थी, लेकिन एक दिन जब वो घाटी में परमेश्वर पर भरोसा किया, वो दुख की स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर उसको खेत का मालकिन बना दिया। हालेलुया। वो मालकिन बन गई खेत का, जिसके लिए एक दाना को चुनती थी, वो दुख की अवस्था में वो फेथफुल थी। आज हम और आप जब दुख आता है, हम लोग कितना बार प्रभु से क्वेश्चन करते हैं, नहीं तराई है, घाटी है, लेकिन प्रभु पर भरोसा कीजिए। वो रूथ को जब प्रभु मालकिन बना दिया, एस्थर के जीवन में देखिए, ऑर्फन थी, उसका माँ बाबा कोई नहीं था, इतना तकलीफ से गुजरी थी, रोज रोती थी, खाने के लिए पीने के लिए कोई नहीं था, कोई प्यार नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको देखा, उसका दुख का घाटी से उसको निकाल करके क्या बनाया? रानी। हालेलुया। तराई है। इसलिए परमेश्वर का प्लान को जानिए, प्रभु आपके लिए क्या आशीष को रखा है उसको देखिए और उसके पीछे भागिए, शरीर की इच्छा के पीछे नहीं, शरीर की बातों के पीछे नहीं। मोर्देkai था, एस्थर का चाचा, जो महल का गेट में बैठे रहता था, उसका जगह कहाँ था? महल का गेट के पास वो बैठे रहता था, लोग आते थे जाते थे, देखता था। हाँ, परमेश्वर उसको देखा और एक दिन उसी महल के अंदर उसको लेकर के राजा का बहुत बड़ा कर्मचारी उसको बना दिया। क्यों डरते हैं आप लोग दुख की तराई में जाने से? मत डरिए। अगर आप दुख की तराई में नहीं जाएंगे, कभी भी माउंटेन टॉप पहाड़ के ऊपर वाला आशीष को कभी नहीं प्राप्त करें। यूसुफ के जीवन के बारे हम लोग जानते हैं, झूठ का वो इतना, उसका परिस्थिति, उसका विरोध था, उसका अपना भाई लोग उसको मार दिए, बेच दिए, गुलामी में चला गया, फिर भी प्रभु का भय में चलता था, फिर भी प्रभु पर भरोसा करता था। हाँ, उसको पता था मेरा जीवन सूख चुका है, मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। इतना फेथफुल काम कर रहा था, लेकिन फिर भी हाँ, पोतीफर की पत्नी उस पर झूठा इल्जाम लगा करके उसको जेल में फिर से डलवा दिए, लेकिन वो कभी किसी के प्रति वो दोष नहीं लगाए। वो चला गया जेल में चुपचाप से, वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, रात और दिन अपनी संगति में परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते रहा। प्रभु उसको विजडम दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, और वही जेल में वो क्या सीखा? परमेश्वर का अभिषेक में बढ़ा, और एक दिन उसको परमेश्वर क्या बना दिया? उस देश का प्रधानमंत्री। हालेलुया। दुख का तराई से डरिए मत। हम लोग कभी कभी सब चीज को अपना हाथ में लेना चाहते हैं, अपना तरीका से। परमेश्वर का तरीका अलग है,
परमेश्वर यदि आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आशीष देना चाहता है, आपको सुखी घाटी में लेके जाएगा, आपके जीवन में तकलीफ होगा, लेकिन आपको भरोसा करना है, तभी जाकर के आप आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर जो कि फेथफुल है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हर एक आपकी सुखी हुई परिस्थिति में विजय देना चाहता है। कौन सा ऐसा जीवन है आपके लाइफ में, कौन सा ऐसा परिस्थिति है जो सूख गया है? आपका बिजनेस या आपका आत्मिक जीवन या आपके रिलेशनशिप, कौन सा ऐसा जगह जहां आप सूखे पड़े हुए हैं और जहां पर आज परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है? सब कुछ भूलिए, प्रभु के पास आइए। प्रभु रेडी है। यदि आप अभी भी अपना मन को कठोर करेंगे, ये शैतान आपके जीवन को कब्जा किया हुआ है। परमेश्वर प्रेमी है मेरे प्रिय, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि जैसे वो पवित्र, हम भी वैसा ही पवित्र जीवन जिए। सूखी घाटी में ले जाएगा प्रभु, लेकिन वहां पर हमें स्थिर रहना है, प्रभु पर भरोसा करना है, प्रभु को पकड़ करके चलना है, और प्रभु आपको माउंटेन टॉप, पहाड़ के ऊपर वाला आशीष देने जा रहा है मेरे प्रिय। यदि आप आशीष चाहते हैं, परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता के साथ बैठे रहे, दीनता के साथ उसके नीचे बैठिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरी आत्मा को नया कर प्रभु जी, मैं आत्मा में सूख गई हूँ परमेश्वर पिता, मेरा आत्मा आज सूख गया है प्रभु जी। प्रभु सहायता करके हम आपके आत्मा से भर जाए प्रभु जी, और हमारा जीवन नया होने पाए प्रभु जी, हमारा जीवन नया होने पाए परमेश्वर पिता। जैसे आपने सूखी हड्डी में सांस और मांस दिया प्रभु जी, आज हमारे इस आत्मा में प्रभु जी अपनी आत्मा की आग को तो दे परमेश्वर पिता। हम लोग आत्मा में नए होने पाए प्रभु जी, और आपके जैसा जीवन जीने पाए प्रभु जी, पवित्रता का जीवन जीने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हम सबको नया कर प्रभु जी, हम सबके मन को नया कर, हमारे हृदय को नया कर प्रभु जी। हर लड़ाई में प्रभु जी, हर वो समस्या है प्रभु, आप पर भरोसा करने पाए प्रभु जी। और हमारा एक कलीसिया आपका है प्रभु जी, लोग आपके हैं प्रभु, और इसलिए यह कलीसिया और इस लोगों को प्रत्येक को परमेश्वर पिता मैं आपके सामर्थ्य हाथ में देती हूँ प्रभु। और आज मैं घोषणा करती हूँ प्रभु जी, एक एक लोग लड़ाई जीतने पाए प्रभु जी, कोई वो दुख की घाटी की तरह में हारने ना पाए परमेश्वर पिता। हर एक लोग विजयी होने पाए प्रभु जी, हर एक को स्थिर कर यीशु के नाम में प्रभु, हर एक की परिस्थिति पर विजय होने में सहायता कर प्रभु जी। एक एक के जीवन में प्रभु जो आवश्यकता है उसको पूरा कर प्रभु जी, हर एक बीमारी, हर एक आवश्यकता, अस्वस्थ की बातें दूर होने पाए प्रभु जी। प्रत्येक के फ्यूचर, प्रत्येक के करियर में प्रभु हम आपकी आशीष को चाहते हैं, हर एक के बिजनेस में हम आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हम सबको अपने प्रेम से भर प्रभु, हम सबको अपने पवित्रता से भर परमेश्वर पिता, क्योंकि यही आपका स्टैंडर्ड है प्रभु जी। हम आपकी पवित्रता में चल सके, आपके प्रेम में भर के चल सके प्रभु, और उस लड़ाई में प्रभु जी, उस तराई में, उस घाटी में प्रभु जी, ओ हम जीत सके परमेश्वर पिता, और उस पहाड़ में चढ़ करके प्रभु जी ओ विजय की घोषणा को देख सके प्रभु, और उस आशीष को ले सके प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। और आज जबकि हम लोग पिता परमेश्वर आज की इस पवित्र प्रभु भोज में जब आते हैं प्रभु जी, एक मन होकर के आपने कहा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे प्रभु जी। सहायता कर परमेश्वर पिता कि जब हम आपके रोटी और दाखरस को जब हम लोग लेते हैं प्रभु, हम आत्मा में बल पाए प्रभु जी, हर एक पाप के ऊपर विजय, हर एक बंधन के ऊपर विजय, हर एक बीमारी के ऊपर विजय प्रभु, और उस तराई से, घाटी से निकल करके प्रभु और उस पहाड़ की ऊंचाई पर जा सके प्रभु, और आपकी आशीष को ले सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु फिर एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।